दोस्तों, क्या आपका भी YouTube चैनल है? क्या आपने अपने चैनल पे जो वीडियो अपलोड किया था उस पे कॉपीराइट आ गया है? अगर दोस्तों वो कॉपीराइट ऑडियो से रिलेटेड है जो कि आपने इधर उधर से डाउनलोड करके अपने वीडियो में लगा दिया है, तो दोस्तों आप बिल्कुल सही जगह पे हैं, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं आगे की वीडियो में कि कैसे आप अपनी वीडियो से उस कॉपीराइट को हटा सकते हैं बिना वीडियो को डिलीट किए। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको 3 तरीके ऐसे बताऊंगा जिसका आप यूज़ करेंगे अपनी वीडियो में कॉपीराइट हटाने के लिए, अगर दोस्तों वो कॉपीराइट आपके ऑडियो से रिलेटेड हुआ तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल में जिसका नाम है कृपी रोस्टर। मेरे साथ आगे के पूरे वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप अपने वीडियो से कॉपीराइट हटाएंगे। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों साथ ही साथ वीडियो के अंत में लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो आइए दोस्तों मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेकर के चलता हूँ। दोस्तों जैसा कि मैं आपको अपने स्क्रीन पे लेके आ चुका हूं, अब मैं बताऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप कॉपीराइट को हटा सकते हैं अगर वो कॉपीराइट आपके ऑडियो पर आया होगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना है। मैं इसे यहाँ पे मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपको URL सर्च बार दिख रहा होगा, सिंपली यहाँ पे आपको टाइप करना होगा youtube.com। जैसा कि मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमारा youtube.com का वेबसाइट जो है ओपन हो चुका है। यहीं दोस्तों आपको राइट साइड पे सर्कल का बना हुआ एक आपका प्रोफाइल इमेज दिख रहा होगा, जो कि आपका YouTube का प्रोफाइल इमेज है, उस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको योर चैनल का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको योर चैनल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप योर चैनल पे क्लिक करते हैं आपको 2 ऑप्शन ब्लू कलर का बटन टाइप का मिल जाता है। आपको सिंपली यहाँ पे YouTube स्टूडियो पे जाना है। आप YouTube स्टूडियो पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे, जैसा कि मैंने कर लिया है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आपका स्टूडियो जो है ओपन हो चुका है, और सिंपली ये डैशबोर्ड था। अब हमें वीडियोस पे जाना है। डैशबोर्ड के नीचे वीडियोस है, मैं उस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि आपको सारे वीडियो यहाँ पे मिल जाते हैं जो कि अब तक आपने अपलोड किए हैं अपने चैनल पे। अब सिंपली हमें इसमें से कुछ वीडियो ऐसे हैं जिस पे कि कॉपीराइट आया हुआ है, तो हमें इसको क्लासीफाई करना है। यहाँ पे सिंपली यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम उन वीडियो को अलग करेंगे जिस पे कॉपीराइट क्लेम आया है। उसके लिए हम फिल्टर पे क्लिक करते हैं और देखते हैं यहाँ पे कॉपीराइट क्लेम्स का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि इस पे क्लिक करते ही वही वीडियो विजिबल होगा जिस पे कॉपीराइट क्लेम आया है। जैसे कि यहाँ स्क्रीन पे आप देख रहे हैं 2 वीडियो यहाँ पे हमें अब विजिबल हो रहे हैं पूरे वीडियो में। इनमें दोस्तों देख सकते हैं कि आपको कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है। दोस्तों राइट साइड पे रिस्ट्रिक्शन कॉलम में आप देख सकते हैं कॉपीराइट क्लेम लिखा हुआ है। सिंपली ये कहना चाहता है कि आपके वीडियो में कॉपीराइटेड मटेरियल पाया गया है। तो यहाँ पे हमें अगर दोस्तों जिस भी वीडियो को कॉपीराइट क्लेम से फ्री करना है, उसके लिए यहाँ पे हम किसी वीडियो को सेलेक्ट करेंगे और सेट डिटेल्स पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों जैसा कि हमने क्लिक कर लिया है यहाँ पे, और हम देख सकते हैं कि स्क्रीन पे एक पॉपअप ओपन होकर के आया है। सिंपली ये पॉपअप है दोस्तों कॉपीराइट समरी एंड स्टेटस, यानी कि आपके वीडियो पे जो भी कॉपीराइट आया हुआ है उसकी यहाँ पे समरी मिलेगी आपको और स्टेटस मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाता है कि ये जो वीडियो पे कॉपीराइट है वो आपके चैनल को किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये किसी भी तरह का कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं है, ये केवल कॉपीराइट क्लेम है। यहाँ चैनल की बात की जाए दोस्तों तो आपके चैनल पे किसी भी तरह का इम्पैक्ट जो है नहीं पड़ा है। और विजिबिलिटी की बात की जाए दोस्तों तो ये अभी भी पब्लिक है, लोगों तक आपका वीडियो अभी भी पहुँच रहा है। और दोस्तों मोनेटाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे मोनेटाइजेशन जो है आपका इनएलिजिबल कर दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपने कॉपीराइट कंटेंट को यूज़ किया है जिसका कि रेवेन्यू आपको जो मिलता है अब वो आपको नहीं मिलेगा, इसका ऑनर जो भी है उसको रेवेन्यू मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ कि यहाँ आपके वीडियो पे जो भी कॉपीराइट कंटेंट पाया गया है नीचे आपको दिखा दिया गया है। साथ ही साथ आपको एक्शन भी प्रोवाइड कर दिया गया है, आप क्या कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ कॉलम्स हैं, जैसे कि देख सकते हैं कंटेंट यूज्ड, मैंने यहाँ पे बॉलीवुड सॉन्ग जो है यूज़ किया हुआ था। और साथ ही साथ दोस्तों देख सकते हैं कि क्लेम टाइप में देख सकते हैं यहाँ पे ऑडियो क्लेम है। आपकी वीडियो से रिलेटेड कोई क्लेम नहीं है, लेकिन ऑडियो से रिलेटेड यहाँ पे क्लेम आया है। और यहाँ बात की जाए दोस्तों कि आपकी वीडियो पे क्या असर पड़ा है, तो सिंपली यहाँ पे आपका वीडियो जो है मोनेटाइज नहीं किया जाएगा, और जो भी इससे रेवेन्यू मिलेगा वो इस सॉन्ग के ऑनर को जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो से आपकी कोई भी कमाई नहीं होने वाली है।
और दोस्तों लेफ्ट बॉटम पे आपको प्लेयर टाइप दिख रहा होगा जिसपे कि आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा। सिंपली वो बता रहा है कि आपके वीडियो पे जो कॉपीराइटेड कंटेंट है कहाँ से कहाँ तक है। फिलहाल मेरा जो कंटेंट है वो पूरा का पूरा कॉपीराइटेड है, ऑडियो पूरा का पूरा कॉपीराइटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे आपको कॉपीराइट का टाइमिंग भी बता देता है, सेगमेंट बता देता है, जो कि 0 से 6 मिनट 16 सेकंड तक का कॉपीराइट कंटेंट यहाँ पे पाया गया है। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कॉपीराइट का यहाँ पे ऑनर है उस ऑनर का नाम है सारेगामा। जी हाँ दोस्तों, आपकी वीडियो से जो भी रेवेन्यू मिलेगा वो सारेगामा को चला जाएगा। और दोस्तों मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि आपकी वीडियो पे जो भी कॉपीराइट कंटेंट आएगा उसका ऑनर का नाम यहाँ पे आपको शो कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे सिंपली एक्शन की, कि अब आप क्लेम हटाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इस वीडियो का। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे हम एक्शन पे क्लिक करते हैं आपको 2 यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं रिप्लेस सॉन्ग और म्यूट सॉन्ग। सिंपली दोस्तों आपके वीडियो में पड़े कॉपीराइटेड सॉन्ग को यहाँ पे आप रिप्लेस कर सकते हैं और उसकी जगह दूसरा कॉपीराइट फ्री सॉन्ग लगा सकते हैं। नीचे आपको लिखा हुआ मिल जाता है एक और ऑप्शन जिसके थ्रू कि आपके पास राइट है कि आप डिस्प्यूट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी वीडियो पे गलती से कॉपीराइट का क्लेम भेज दिया गया है तो आप डिस्प्यूट पे जा सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे अपने वीडियो से रिप्लेस सॉन्ग करके कॉपीराइट कंटेंट को हटाना चाहूँगा। मैंने रिप्लेस सॉन्ग पे क्लिक कर दिया है। क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने एक इंटरफेस आ जाता है जिसपे कि आपको यहाँ पे आपका वीडियो चलता हुआ दिख जाएगा। फिलहाल मैं इसे पॉज कर लेता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ बारी बारी से कि यहाँ पे आपको क्या क्या मिल जाता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको सिंपली दिखा देना चाहता हूँ कि राइट टॉप कॉर्नर पे आपको लिखा हुआ मिल जाता है देयर इज़ 1 ऑडियो क्लेम ऑन दिस वीडियो, यानी कि आपके वीडियो पे केवल एक ही ऑडियो क्लेम है। और यहाँ दोस्तों आपको YouTube जो है एक टूल प्रोवाइड करता है इसी इंटरफेस पे, जिसका यूज़ करके आप अपने कॉपीराइटेड सॉन्ग को यहाँ पे इरेज और रिप्लेस कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि मोनेटाइजेशन यहाँ पे जो है वो क्लेम्ड कर दिया गया है, इसका रेवेन्यू ऑनर को जाएगा। यहाँ स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं दोस्तों तो हमें यहाँ पे ऐड और रिप्लेस ऑडियो का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, जिसको कि हमें अपने वीडियो पे अप्लाई करना है सॉन्ग को रिप्लेस करके। तो दोस्तों सिंपली मैं यहाँ पे सर्च ऑल ट्रैक देख रहा होगा आपको, जहाँ पे मैं एक सैड सॉन्ग सर्च कर लेता हूँ क्योंकि हमारा वीडियो जो है सैड सॉन्ग से रिलेटेड ही है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। स्क्रॉल डाउन करते ही दोस्तों यहाँ पे आपको काफ़ी सारे म्यूज़िक मिल जाते हैं, जिनमें से कि मैं कुछ आपको प्ले करके दिखा देना चाहता हूँ। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको कॉपीराइट वाला म्यूज़िक भी सुना देता हूँ जो मेरे वीडियो पे है। तो आइए दोस्तों मेरे वीडियो पे जो कॉपीराइट है म्यूजिक से रिलेटेड, मैं उसको यहाँ पे रिप्लेस करके दिखाऊंगा इस म्यूजिक से। तो दोस्तों इस म्यूजिक के राइट साइड पे आपको ऐड टू वीडियो का ऑप्शन मिलता है, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके वीडियो में ये म्यूजिक सेट हो जाएगा। तो दोस्तों आपने जैसा कि देखा हमने म्यूज़िक को कॉपीराइटेड म्यूजिक के साथ रिप्लेस कर लिया है। राइट साइड में सेव चेंजेस का ऑप्शन है, सिंपली हमें उस पर क्लिक कर देना है। फाइनल सेव करने से पहले आपको यहाँ पे कुछ मैसेज मिल जाता है, जैसे कि आपका वीडियो चेंज होने में कुछ समय लगेगा। साथ ही साथ जब तक आपका वीडियो चेंज नहीं हो जाता आपको आपका वीडियो पहले जैसा ही नज़र आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम फाइनल सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। तो आइए दोस्तों मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ बैक करके कि आपका वीडियो जो है प्रोसेस में लग चुका है। अब आप इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं और आपको आपका वीडियो जो है पहले जैसा ही नज़र आएगा। तो फिल्टर पे हम फिर से चलेंगे और यहाँ पे हम कॉपीराइट का ऑप्शन जो है फिर से सेलेक्ट कर लेंगे। कॉपीराइट क्लेम में जैसे ही हम क्लिक करते हैं आपको फिर से वही दोनों वीडियो दिखेगा, क्योंकि अभी तक इस पर प्रोसेस चल रहा है, इसलिए इसमें से कॉपीराइट अभी हटा नहीं है। फिर सेट डिटेल पे क्लिक करते हैं और मैं आपको यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ दोस्तों कि यहाँ आपको सेलेक्ट एक्शन का ऑप्शन जो है विजिबल नहीं होता है, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ आपको मिल जाता है कि अनेबल व्हाइल वीडियो इज़ प्रोसेसिंग। तो दोस्तों यहाँ पे जब तक आपका वीडियो जो है प्रोसेस में है आप उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं।
तो दोस्तों मैंने आपको कॉपीराइट समरी एंड स्टेटस में आपको कॉपीराइट के बारे में हर एक चीज़ बता दिया है जो कि आपके जानने लायक ज़रूरी था। तो दोस्तों कॉपीराइट से रिलेटेड आपको कोई भी समस्या आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको लगातार ऐसी ही जानकारियाँ चाहिए तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और दोस्तों वीडियो के अंत में लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।